नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे ये जो लेक्चर्स हैं, इनका मकसद ये है कि हम कुरान पाक को ऐसे पढ़ें जैसे हम दूसरी किताबें पढ़ते हैं। दुनिया की जितनी हम दूसरी किताबें पढ़ते हैं, उनके नीचे ट्रांसलेशन नहीं लिखा होता। तो ये जो सलूक हम कुरान पाक के साथ कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को अरबी के अंदर आसान किया हो, फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, अरबी के अंदर। और ये कुरान पाक ये तदब्बुर के लिए है। किताबुन अंज़लनाहु अलैका मुबारकुन लियदब्बरू, ताकि तुम इस पे तदब्बर करो। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या वो कुरान पाक पे गौर नहीं करते या इनके दिलों के ऊपर कुफल है। कितनी बड़ी आयत है। कुरान पाक सिर्फ तदब्बर के लिए है। और ये जो है ना, ये एक हमें सिरातुल मुस्तकीम की तरफ गाइड करता है। अभी हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये जो है ना सूरत लुक़मान की आयत नंबर 20 और 21 है। इसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ही स्ट्रेस किया कि कुरान पाक को पे गौर करें, कुरान पाक की इत्तिबा करें। इस चीज़ पे ज़ोर है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमान और ज़मीन के अंदर है, वो अल्लाह ताला ने आपने मुसख्खर कर दिया हुआ है। और सारी नेमतें जो है ना, जो ज़ाहिर और बातिन अल्लाह ताला ने आपके ऊपर मुकम्मल कर दी हैं। कुछ लोगों में से कुछ है जो अल्लाह के मामले में लड़ता है, विदाउट नॉलेज, विदाउट गाइडेंस और विदाउट एनी क्लियर बुक। जब उनसे कहा जाता है कि तो इत्तिबा करो जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया। अल्लाह ताला ने क्या नाज़िल किया? कुरान पाक। उनका जवाब होता है, हम तो इत्तिबा करेंगे जिस पे हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया। आगे आवा लोग अगरचे उनके जो अगरचे जो शैतान है उनको यदउहुम इला अज़ाबिस सईर, चाहे शैतान उनको दोज़ख की तरफ बुलाता हो, फिर भी वो अपने बुजुर्गों के दीन को फॉलो करेंगे और कुरान पाक की इत्तिबा नहीं करेंगे। एक दूसरी आयत है 170 नंबर, पहले भी मैंने बताई है। ये भी वही है, मफ़हूम वही है कि जब उनसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ने नाज़िल किया कुरान पाक उसको उसकी इत्तिबा करें, वो कहते हैं कि बल नत्तबि मा अलफ़ैना अलैहि आबाना, जिसके ऊपर हमने अपने बुजुर्गों को पाया, हम उसी को। आगे आयत बड़ी सख्त है। अवलौ कान आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, अगरचे उनके जो बुजुर्ग थे, उनके जो बाप दादा थे, उनको कोई किसी किस्म की अकल नहीं थी, कोई समझ बूझ नहीं थी और वो हिदायत पर भी नहीं थे। इतनी सख्त आयत अल्लाह ने कही सिर्फ कुरान पाक को पे यानी उसको इत्तिबा करवाने के लिए। तो एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ जा रहे थे, तो आपकी जूती टूट गई। बड़ी मशहूर हदीस है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जूती रिपेयर करना शुरू की। आप आगे चले गए। आपने फरमाया कि आपको पता है कि तुम में से एक शख्स है, मैंने तलवार इसलिए मुझे उठानी पड़ी, ये बताने के लिए कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है, और तुम में एक यानी काफ़िरों को बताने के लिए मैंने तलवार उठाई कि ये जो कुरान है अल्लाह की किताब है, और तुम में से एक ऐसा शख्स है जो तलवार उठाएगा ये बताने के लिए, मुसलमानों को ये बताने के लिए कि कुरान पाक जो है ना वो अल्लाह की किताब है। तो सहाबा कराम ने फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि या रसूल अल्लाह मैं? उन्होंने कहा नो। फिर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि या रसूल अल्लाह वो शख्स मैं हूँ? आपने कहा नो। आपने कहा वो शख्स है जो मेरी जूती रिपेयर कर रहा है, मुरम्मत कर रहा है, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप देखें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर 4 साल का है, तो उसमें आपने तलवार ही उठाई है मुसलमानों को ये बताने के लिए कि कुरान पाक हक है, ये अल्लाह की किताब है, ये मखलूक नहीं है, ये क़यामत तक वैलिड है। आगे हम चलते हैं। जो सूरत ये जो है ना, हम स्पेस एंड टाइम के 4 नंबर पार्ट कर रहे हैं।
तो इसमें हदीसों के अंदर कई अल्फाज हैं कि कुछ अल्फाज हैं कि आराजा वो चढ़ा, यानी जना आराजा बिना, आराजा वो आराजा तक ऊपर चढ़ना, आराजा बिना वो चढ़ा हमारे साथ, आराजा वो चढ़ा कौन, हमारे साथ कौन, इसमें बुराक भी हो सकता है। बाज़ जगह लफ्ज आया कि आराजा बी, तो वो चढ़ा मेरे साथ, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम। यहाँ वो बुर्राक का जिक्र नहीं है। एक हदीस में ये है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फ़आख़ज़ा सुम्मा आख़ज़ा बियदी, कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरा हाथ पड़ा, फ़आराजा बी, और मेरे साथ चढ़ा लस्समाई दुनिया, और आसमान दुनिया के आसमान के ऊपर गए। ये लिखा हुआ है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरा हाथ पकड़ा और वो ऊपर चढ़े आसमान की तरफ, दुनिया के आसमान की तरफ। बाज़ दफ़ा लफ्ज़ है ना वो आया हुआ है साइदा, साइदा के मतलब होता है कि ऊपर चढ़ना। बाज़ दफ़ा लफ्ज़ जब सातवां आसमान आ जाता है, छठा, जब जहाँ सिदरतुल मुंतहा है और जन्नत, वो तो वहाँ जो लफ्ज़ है ना वो है रोफियत ली सिदरतुल मुंतहा, हमारे लिए, मेरे लिए जो है ना वो सिदरतुल मुंतहा को बुलंद किया गया। वहाँ लफ्ज़ ये भी है रोफिया ली बैतुल मामूर। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना वो सातवें आसमान पे से आगे, थोड़ा सा आगे गए, तो वहाँ लफ्ज़ है कि मैंने फिर वो वहाँ लफ्ज़ है जो है वो ये है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है ना वो मेरे साथ गए, हत्ता ज़हर, तो यहाँ तक कि मुझ पे ज़ाहिर हो गया, ले मुस्तवन, एक ऐसी चीज़ ज़ाहिर हुई, हत्ता अस्मा फ़ीही शरीफुल अक़लाम, मैंने जो है ना वो कलमों के चलने की आवाज़ सुनी। ठीक है ना, जब अल्लाह ताला, देखें यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से लेके मक्का से लेके ये बैतुल मक़दस तक ये इसरा है। बैतुल मक़दस से लेके, ये बैतुल मक़दस से लेके जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आए हैं, बैतुल ममूर से भी ऊपर किया गया, वहाँ जो है ना वो हदीस के अल्फाज हैं कि सुम्मा ओरिजा बी हत्ता, मुझे और बुलंद किया गया, हत्ता कि मैंने सुना कि शरीफुल अक़लाम, यहाँ जो है ना कलमों की आवाज़ चलने की सुनी, अक़लाम कलमों की आवाज़ सुनी। ये पहले मैंने इसका जिक्र नहीं किया था तो मैंने कर दिया। ठीक है, कुरान हदीस में है ना काफ़ी लफ्ज़ है ना वो हदीस के अल्फाज है ना वो मैंने आपको बताया हुआ। वैसे कुरान पाक के जो अल्फाज हैं वो तो जब अल्लाह ताला कोई नया फिनोमेना डिस्क्राइब करते हैं तो फिर अल्फाज कुरान पाक के चेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ जो है ना वन नज्म इज़ा हवा, हवा जो है ना एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है, बहुत रेयर है कुरान पाक के अंदर। उफ़क़िल आला ये लफ्ज़ है, दना फेल है, ये भी बहुत रेयर कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ, बस शायद एक ही मरतबा हुआ। फ़तदल्ला ये भी कुरान पाक शायद एक ही मरतबा है। देखिए ये लफ्ज़ है ना, देखिए यहाँ लफ्ज़ है मा काज़बल फ़ुआद मा रहा, उनके सोच ने, उनके दिमाग ने ये नहीं झूठ बोला जो उन्होंने देखा। यहाँ लफ्ज़ आ जाता है मा ज़ाग़ल बसर, और जो आँख थी ना वो यानी नहीं डाइवर्ट हुई, वमा तगा, ये लफ्ज़ चेंज हो रहे हैं। अब देखें काबा का फ़काना काबा का, ये लफ्ज़ चेंज हो गया। ये सिर्फ इसी जो ना ये सूरत के अंदर है, क्योंकि ये जो मेराज का वाक़या था ये इस दौर में होना था कि जब नबी करीम, जब साइंस कह रही है कि टाइम डायलेट हो जाता है और लेंथ क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है आइंस्टाइन की वजह से। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेराज नहीं करवाई,
क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम से लेके आगे दाऊद अलैहिस्सलाम आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, ईसा वो ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम आए, याहया अलैहिस्सलाम आए। अभी साइंस डेवलप नहीं हुई थी। अभी ये जो कि टाइम डिलेट कर जाता है और लेंथ कम हो जाती है, ये अभी तक ये नहीं, इतनी साइंस अभी इवाल्व नहीं हुई थी। तो इसलिए वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला नहीं हुआ। वो अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया। अब देखें, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चले गए, अभी वापस नहीं आए। जब वो वापस आएंगे तो क्या होगा? ईसा अलैहिस्सलाम अभी दूसरे आसमान पे हैं। कितने आसमान पे? दूसरे आसमान पे है। जब वापस आएंगे क्या होगा? जमीन पे 2 3 4 हो सकते कितने हजार, अल्लाह को पता है कब क़यामत आएगी। इन्न साअत आतियतुन अकाद उख्फीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसा। ये सूरत ताहा की आयत है। इस क़यामत की घड़ी को हमने खुफिया रखा हुआ है ताकि हर नफ्स को जो वो करेगा उसकी जजा दी जाए। ठीक है ना? अब देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम गए हैं, वापस आएंगे तो यहां कितना टाइम हो जाएगा? हजारों साल हो गए। और यही टाइम डायलेशन का सारा कुछ है कि फर्ज करें कि अगर ब्लैक होल 28,000 लाइट ईयर दूर है, अगर हम उधर जाएंगे विद द स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी को जाने के लिए 28,000 साल चाहिए। लेकिन जब हम वापस आएंगे, हम कितनी देर पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे यानी तकरीबन 4 महीने 5 महीने पहुंचेंगे। रोशनी को जाने के लिए कितने चाहिए? 28,000 साल। और हम पहुंचेंगे 144 दिन में। लेकिन जब वापस आएंगे तो जमीन के ऊपर कितना टाइम गुजर जाएगा? जमीन के ऊपर टाइम गुजरेगा ये 34 करोड़ 28 लाख साल गुजर जाएंगे। जमीन के ऊपर 34 करोड़ 28 लाख साल गुजर गए। ठीक है? तो ये टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन कैसे होती है, ये ग्रेजुअली मैं आपको उसकी तरफ लेके जा रहा हूं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए रातों रात। ठीक है ना? यहां तो सिर्फ इसरा क्या ना, इसरा क्या चीज है? इसरा ये है, 2 लफ्ज है। इसरा क्या है कि मक्का से आपका जाना इधर बैतुल मक़दस में, ये इसरा है। और मेराज क्या है? मेराज ये है कि ये जो बैतुल मक़दस है, यहां से लेके इधर 7वें आसमान, वहां जाना क्या है? ये मेराज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वापस आए तो सुबह फजर के वक्त आ गया वापस। क्योंकि वहां लफ्ज है ना, वो कुरान पाक, वो जो हदीस मुबारक में लफ्ज ये है कि वो जब ये एक हदीस है, ये तकरीबन मैंने ये हदीस की 16 किताबें हैं। इन सब में जो अल्फाज है ना, जो इस मेराज पे अरबी के इस्तेमाल हुए हैं, वो मैंने आपको बताने हैं ताकि आप इसरा का सही मफहूम समझ सकें। वहां जब आपको जब तोहफे मिले, 3 तोहफे मिले, तो अब वहां कहा गया काला फहबित, आप बिस्मिल्लाह करके नीचे उतरिए। बस तई कज़ा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, वह फी मस्जिदिल हराम, और वो किधर थे? खाना काबा के अंदर थे। ठीक है? और यहां टाइम नहीं गुजरा। लफ्ज़ लैलम कि रातों रात मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, है ना, वहां लफ्ज़ है कि हमने निशानियां बड़ी दिखाई। जब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला बात करते हैं तो उसमें अल्लाह, जब वो जो था सहराए सीना में बात जब हुई है, उसमें जो है ना, मूसा अल्लाह ताला ने क्या कहा? ले नोरिया का मिन आयातिनल कुबरा, ताकि हम आपको क्या दिखाएं? बड़ी बड़ी निशानियां दिखाएं। कुबरा, बड़ी बड़ी निशानियां क्या थी? कि मूसा डंडा फेंकते क्या बन जाता? सांप। और जब वो ऐसे हाथ रखते थे क्या बन जाता था? वो शाइन हो जाता था। बड़ी बड़ी निशानियां। यहां भी अल्लाह ताला ने जब बात करते हैं सूरह नजम में, तो अल्लाह ताला कहते हैं यहां तो है ना, हम ताकि हम उसको दिखाएं अपनी निशानियां। यहां जब सूरत नजम की बात होती है तो वहां अल्लाह ताला आखिर में क्या कहते हैं? लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, वही लफ्ज जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए लेनोरिया का मिन आयातिनल कुबरा, यहां भी वही लफ्ज है, बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई।
अल्लाह ताला ने। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि टाइम डायलेट कर जाता है या लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ये जो ना कैसे होता है, ये मैं आपको ना इसकी डेरिवेशन कैसे होती है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये वाली टाइम ये कैसे बनी है, ये याद रखें। ये टाइम ये जो ना इक्वेशन बनी है राइट एंगल ट्राइंगल से। किससे बनी है? राइट एंगल ट्राइंगल। ये मैं ना अलहदा एक वीडियो बनाऊंगा, फिर जो ना आपको ना इसका पता चलेगा। ये जो इक्वेशन है राइट एंगल ट्राइंगल, आपको पता है ना उसमें क्या है कि ये जो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है प्लस ये जो बेस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? डायगोनल या हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। इसको आप हल करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये बड़ी सिंपल। ये मैं अलहदा एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि ये इक्वेशन हमने कैसे ड्राइव, सिर्फ ये राइट एंगल ट्राइंगल से हमने ये इक्वेशन बना ली है, और लेंथ कंट्रैक्शन कैसे ये बाद में बताएंगे। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। उसके बाद जो है ना आप पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें कि कैसे जो है ना वो लेंथ जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होती है और कैसे जो है ना वो टाइम स्लो डाउन हो जाता है। ये देखें कि मैंने आपको बताया था कि ये देखें, याद रखें कि अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या उन्होंने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों के अंदर ज़मीन के अंदर है वो मुसक्कर कर दे। वो असबगा अलैकुम निअमहू, उसने नेमतें जो जाहिर और बातिन थी वो जाहिर कर दी। अब देखें इस दौर में आप कैसे कह सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि 28,000 लाइट ईयर दूर है जो ब्लैक होल है। ब्लैक होल, ये हमारा सूरज है, ये हमारी गैलेक्सी है और ये ब्लैक होल है। वहाँ जाने के लिए आपको 144 दिन चाहेंगे अगर रोशनी की स्पीड के करीब जाएंगे, थोड़ा सा कम, क्योंकि रोशनी की स्पीड सबसे मैक्सिमम इस कायनात में। लेकिन जब हम वापस आएंगे तो इतना जो ना वो टाइम डिलीट कर देगा, जो ज़मीन पे इतना 34 करोड़ साल गुजर जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि यानी अल्लाह ताला ने इस दौर में भी थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है कि ये सारी हवाई बातें नहीं है कि जो आपकी, मैंने मिसाल नहीं दी, अल्लाह ने मिसालें दी हुई हैं इस चीज़ की। कैसे? ये देखें, ये जो म्यून पार्टिकल था, मैंने कहा कॉस्मिक रेज से ये म्यून पार्टिकल बनता है। इसकी ज़िंदगी कितनी है? 2.25 माइक्रोसेकंड। तो अपनी ज़िंदगी के हिसाब से तो ये इतना ही चल सकता है, थोड़ा सा, कितना, आधा किलोमीटर, अगर रोशनी की रफ्तार थोड़ा सा कम हो। लेकिन ये क्या करता है? ज़मीन को टकरा जाता है। हालांकि यहाँ से फासला कितना है? 15 किलोमीटर। ये अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि ये जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी ना, ये इसकी फर्स्ट उसका प्रूफ है कि आइंस्टाइन ने बिल्कुल सही कहा था। उसकी इक्वेशन ये जो जैसे ड्राइव हुई है ना इससे, ये मैं आपको कल बताऊंगा कि ये कैसे ड्राइव होती है ये इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए म्यून पार्टिकल ज़मीन को टकरा गया, आइडियली तो इसकी लाइफ थोड़ी सी है, तो टकरा गया। इसका क्या हुआ? इसकी लेंथ या तो टाइम डायलेट कर गया। इसकी लाइफ कितनी थी? 2.25 माइक्रोसेकंड। तो कितनी हो गई रोशनी की वजह से? 50 होगी। तो इट मैनेज टू स्ट्राइक द अर्थ। ये अल्लाह ताला ने आपको सबूत दे दिया। ठीक है, यहां क्या हुआ कि ये जो जमीन थी, क्योंकि अगर म्यून पार्टिकल को हम कह लें कि ये स्टेशनरी है, ये मोशनलेस है और ये रोशनी की रफ्तार से चल रहा है, तो हमें अर्थ को इसके करीब लाना पड़ेगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई। तो म्यून पार्टिकल ये समझा कि अर्थ आधे किलोमीटर के करीब आ गई है, तो अब उसकी जिंदगी 2.25 है, तो उसके स्ट्राइक कर गया। अल्लाह ताला ये मिसाल दे दी। दूसरी अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने कहा कि मैंने नेमत आपके ऊपर निछावर कर दी हुई है। क्या नेमत है? जो जीपीएस होता है, जीपीएस ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। और याद रखें कि जमीन के सरफेस के ऊपर टाइम स्लो चल रहा है और ऊपर क्या है? फास्ट चल रहा है, क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है। तो मैंने आपको बताया था कि जो है ना टोटल 45 माइक्रोसेकंड है ना डेली फर्क पड़ता है। ऊपर टाइम फास्ट चल रहा है और नीचे जो है ना वो स्लो चल रहा है। और ये क्योंकि वो सैटेलाइट चल रहे होते हैं, जो चीज चलती है उसकी टाइम स्लो हो जाता है। तो टोटल जो है ना साइंटिस्ट को डेली जो है ना वो 38 माइक्रोसेकंड जो है ना वो क्या करना पड़ता है? टाइम को नीचे स्लो डाउन करना पड़ता है, उसको पीछे लेके आना पड़ता है, तब हमें वो जीपीएस सही बताता है कि हमारी लोकेशन क्या है। और तीसरी मिसाल क्या है कि साइंटिस्ट ने
इसको जो परखा के जो जहाज था, जहाज के ऊपर एक क्लॉक रख दिया, क्या रख दिया, एटॉमिक क्लॉक रख दिया, जो कि नैनो सेकंड तक बताता था। जब जहाज ने एक जमीन का चक्कर लगाया तो उन्होंने देखा कि वो जो टाइम है वो तो 48 नैनो सेकंड आगे चला गया। क्लियर मिसाल, इसलिए तो अल्लाह ने कहा कि असबगा अलैकुम नेअमाहू, जो जाहिर है और बातिन है। ठीक है, क्या हुआ कि उन्होंने एरोप्लेन देखा कि टाइम वाकई आगे चला गया। जो चीज चलती है वो क्या, वहां टाइम स्लो डाउन हो जाता है, और क्योंकि वो प्लेन ऊपर था तो वहां टाइम फास्ट हो गया। तो कितना फर्क पड़ा, 48 नैनो सेकंड। टोटल क्या था कि पहले 53 था, ज्यादा हुआ। तो चलने की वजह से क्या हुआ, जहाज चलने की वजह से 5 नैनो सेकंड कम हो गया, तो कितना आ गया, 48 नैनो सेकंड। ये आइंस्टाइन की थ्योरी की ये प्रूफ्स हैं कि जो कैलकुलेशंस हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो बिल्कुल सही है। ऐसा ही हुआ क्योंकि ये दौर इंसानों ने देखना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो यहां से ऊपर गए और वापस आए तो सुबह फजर थी, रातों रात वो इसरा भी हुआ और महराज भी हुआ। ठीक है, अब मैं इधर आता हूं। देखें, ये मैंने आपको बता दिया कि म्यून पार्टिकल उसकी लाइफ ज्यादा होगी तो वो जमीन पे आ गया। ठीक हो गया, लाइफ थी 2.25 और होगी 50 और जमीन पे आ गया। क्यों, क्योंकि दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। पॉइंट मैंने क्या, पॉइंट यानी 999 की रोशनी की रफ्तार से थोड़ा सा कम, रोशनी की रफ्तार से कोई चीज नहीं चल सकती। ठीक है, अब आप देखेंगे ये चांद है, ये क्या है, चांद है। चांद से हमारा फासला कितना है, 280 यानी 2,80,000 किलोमीटर है। अगर रोशनी चलेगी, अगर यहाँ लेजर लाइट हो, यहाँ क्या है, लेजर लाइट है, वो लेजर लाइट को जमीन पहुंचने कितनी देर लगेगी, 1.267 यानी 1 सेकंड लगेगा। कितना, 1 सेकंड। अगर यहां कोई रॉकेट है, क्या है, रॉकेट है जिसकी स्पीड कितनी है, यानी इतनी है, ये 999C है, रोशनी थोड़ा सा कम है, तो वो कितनी देर पहुंचेगा, वो पहुंचेगा 56 मिली सेकंड। मिली सेकंड, सेकंड के 1000वें हिस्से में रॉकेट जो है ना जमीन पे पहुंच जाएगा। रोशनी कितनी देर पहुंचेगी, 1 सेकंड में। वजह ये है कि दो बातें हैं। अगर हम रॉकेट को स्टेशनरी कर दें, मोशनलेस कर दें, ठीक है, तो फिर क्या है, तो जमीन जो है ना, रॉकेट इधर चांद की तरफ आ गई, कॉन्ट्रैक्ट, जमीन का फासला चांद से कम हो गया। कितना रह गया, फासला कितना था, 2,80,000, तो कितना रह गया, 16,993, 16,993। अगर आपकी स्पीड कितनी है, रोशनी की तकरीबन बराबर है, रोशनी के बराबर है ना, 0.999C है। जब इतना फासला आप रोशनी करेंगे तो आपको कितना सेकंड लगेगा, 56 मिली सेकंड लगेगा। दूसरा ये क्या है कि अगर रॉकेट इधर आ रहा है इधर आ रहा है, तो यहाँ एक आदमी है, यहाँ क्या है, एक आदमी है जिसके पास क्या है, क्लॉक है। एक आदमी है, उसके पास क्या है, क्लॉक है। उसने देखा कि ये जो रॉकेट था, ये जब इधर आया है, रॉकेट जब इधर आया है तो 56 मिली सेकंड लगे। तो जमीन पे कितना टाइम गुजर गया, 28 सेकंड गुजरे। रॉकेट जब आया है जमीन पे तो उस पे 56 मिली सेकंड, सेकंड का 1000वां हिस्सा। और जब उसने, ये जो बंदा था, उसने जब इसका क्लॉक देखा तो 56 मिली सेकंड गुजरे थे। जब जमीन का क्लॉक देखा, उसने देखा यहां तो 28 सेकंड गुजर गए। दिस इज अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस। अब आगे चलते हैं, ये देखिए, ये मार्स है, मरीख। अगर रोशनी जो है ना मार्स से चलेगी तो 130 सेकंड में जमीन पर पहुंचेगी रोशनी। अगर यहाँ एक अगर हो, यहाँ अगर एक लेजर लाइट हो, क्या हो, ये लेजर लाइट है, क्या है, ये लेजर लाइट है, ये लेजर लाइट है, ये आ रही है, तो कितनी देर लगेगी, 130 सेकंड में रोशनी को चाहिए। सबसे ज्यादा रफ्तार किसकी है, रोशनी की। इससे ज्यादा, यही तो पॉस्टुलेट है उसका कि रोशनी की रफ्तार कांस्टेंट है और रोशनी की रफ्तार से कोई ट्रांसग्रेस नहीं कर सकता। ये मैं आपको कल बताऊंगा कि ये जो इक्वेशन है कैसे ड्राइव हुई। मैं आपको एक सिनेरियो पेश करूंगा कि ये इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे बनी टाइम डायलेशन की,
और लेंथ कंट्रैक्शन की कैसे इक्वेशन बनी। फिर आपको थोड़ा यकीन आएगा कि कैसे, अभी फर्ज करो पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बने कितने साल हो गए, 77 ईयर बने हैं ना, ठीक है। रोशनी अभी 77 जाना लाइट ईयर ऊपर तक गई है। इससे आगे जो लोग हैं ना, अब ब्लैक होल को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान बन गया। ब्लैक होल पे या ये जो फर्क, ये जमीन है, ये जमीन है, इसके इर्द गिर्द 77 लाइट ईयर तक तो पता है कि पाकिस्तान बन चुका है 14 अगस्त 1947 में। इससे आगे लोगों को नहीं पता। ये इधर जो इधर कोई चीज प्लेनेट है ना, कोई प्लेनेट, उनको पता ही नहीं पाकिस्तान बना, क्योंकि अभी सिग्नल नहीं गया है। जो भी है वहां सिग्नल पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे ये देखें, ये मार्स को 130 सेकंड चाहिए रोशनी को आने के लिए। अगर आपकी स्पीड जो है ना वो है, ये मैंने लिखी हुई है 299492, जो कि 999.999 रोशनी की रफ्तार थोड़ा कम है, तो हम कितनी देर पहुंचेंगे? नहीं, नो, हम पहुंचेंगे 5.8 सेकंड में। लेंथ कंट्रैक्ट करके ना, टाइम डिलेट करके, ये तो आपको टाइम डिलेट करके ना। अब ये कैसे है कि फर्ज करो कि जमीन के ऊपर देखे ना, जमीन के ऊपर एक बंदा है, क्या है? ये बंदा है, इसके पास एक घड़ी है, ठीक है। यहां से रॉकेट इधर चला है। इसने कहा कि ये जो बंदा है इसके पास जो क्लॉक है वो स्लो चल रहा है, इस पे तो सिर्फ हमें 5.8 सेकंड। जब वो जमीन पे देखेगा, जमीन का क्लॉक, उसके पास यहां भी क्लॉक है ना, वो देखेगा यहां क्लॉक है, वो कहेगा यार यहां तो 48 मिनट हो गए। अगर हम ये जो रॉकेट है जो मार्स से जमीन की तरफ, इसको हम स्टेशनरी कर ले, मोशनलेस कर ले, तो क्या होगा कि जो अर्थ की जो लेंथ है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, अर्थ जो ना इधर से इधर आ जाएगी। वैसे फासला कितना है? वैसे जो फासला है वो 39, यानी ये जो ना 39 10 डेज पर, यानी हम कह सकते 39 मिलियन, क्या मिलियन किलोमीटर, कितना किलोमीटर है। मार्स कितनी दूर है? 39 मिलियन किलोमीटर। लेकिन जब लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर देगी तो मार्स जो ना ऐसे लगेगा कि ये जमीन जो ना जमीन करीब आ गई। कितनी करीब आ गई? इतनी करीब आ गई जमीन इतनी करीब आ गई। कितनी आ गई? ये कितना बन गया? नहीं, 17 लाख 44, नहीं 1,74,000, ना 17,44,080। पहले कितना था? पहले वो मिलियन में था फासला, अब फासला कम हो गया। जब फासला कम हो गया, आपकी स्पीड क्या है? आपकी जो स्पीड है वो इतनी है 2,99,492। तो आप कितनी देर पहुंच गए? 5.8 सेकंड में। तो रोशनी को पहुंचने के लिए कितने चाहिए? 130 सेकंड। अब हम आगे चलते हैं। जुपिटर पे रोशनी अगर आएगी ना, यहां अगर जुपिटर पे लेजर है, यहां लेजर है, इधर क्या है? लेजर टॉर्च है। रोशनी आएगी ना, रोशनी को कितनी देर लगेगी? 35 मिनट। कितनी? रोशनी को। अगर आपके पास यहां रॉकेट है, क्या है? ये रॉकेट है जो जमीन की तरफ आ रहा है, जमीन की तरफ जो आ रहा है रॉकेट, तो कितनी देर लगेगी उसको 94 सेकंड लगेंगे। वैसे जो ना, अगर ये 35 मिनट है, इसके अगर इसके सेकंड बनेंगे 2100, 2100 सेकंड चाहिए रोशनी को जुपिटर से जमीन पे आने के लिए। लेकिन अगर आप रॉकेट है जिसकी स्पीड कितनी है? 2,99,492 है, तो वो कितनी देर पहुंचेगा? 92 सेकंड में, 94 सेकंड में। वैसे था 2100 सेकंड। एक तो ये सिनेरियो। दूसरा ये है कि आप ये समझें कि ये जो रॉकेट जुपिटर से आ रहा है ये स्टेशनरी है, मोशनलेस है। क्या होगा? तो वो किस स्पीड से चल रहा है? ये जो 2,99,400, तो क्या होगा? अर्थ ऊपर आ गई। क्या आ गया? लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई। लेंथ कितनी कॉन्ट्रैक्ट कर गई? जो मरकरी है, जो जुपिटर है, उसका फासला पता कितना है? वो है 630 मिलियन किलोमीटर। कितना? 630 मिलियन किलोमीटर। तो फासला कॉन्ट्रैक्ट कितना बन गया? इतना बन गया। ये बन गया फासला। ये कितना बनता है? नहीं,
ये बन गया, ये 1000 हो गई दो, ये अगर 28 करोड़, कितना 28 मिलियन, या 28 करोड़ 17 लाख और 3600। जब इतना फासला कम हो गया, इतना फासला कम हो गया, तो आपकी स्पीड कितनी है, आपकी अब जमीन इधर आ गई, इधर से कॉन्ट्रैक्ट कर गई। जब ये फासला तय करने में कितनी देर लगी, 94 सेकंड, क्योंकि आपकी स्पीड क्या है, 2,99,492। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये जो हमारा जो करीब तरीन जो सितारा है ना, उसका नाम है अल्फा सेंचोरिस। क्या नाम है? वहां से रोशनी को पहुंचने के लिए 4.4 लाइट ईयर, यानी रोशनी अगर वहां से चलेगी इधर, तो वो जमीन पे आएगी, कितना साल लगे, 4.5 साल रोशनी को, जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड है। अगर आपके पास रॉकेट है जिसकी स्पीड क्या है, वही स्पीड 2,99,492, तो वो कितनी देर में पहुंचेगी? रोशनी को पहुंचने कितना चाहिए, 4 साल। तो अगर आपके पर रॉकेट है, आप कितनी देर पहुंचेंगे, 2 महीने और 11 दिन में। 2 महीने 11 दिन आप जमीन में पहुंच गए। रोशनी 4.5 साल ली है। एक तो ये सिनेरियो है कि अगर इधर एक रॉकेट है, वो इधर आया है, तो ये जो रोशनी वाले इधर जो जमीन पे जो बंदा था ना, ये जमीन पे एक बंदा था, इसने कहा, इसके पास एक जब इधर आया, इसने कहा ये जो बंदा इधर आ रहा है मेरे पास इतनी स्पीड से, इसका क्लॉक तो बड़ा स्लो चल रहा है। क्या चल रहा है? बड़ा स्लो चल रहा है। वो जब इधर आएगा तो इस पे 2 महीने और इतने हो जाएंगे, कितने, इतने हो जाएंगे। ठीक है। जब वो इधर से इधर आएगा, वो कहेगा यार ये जो बंदा है, इसको आने में लगे 2 महीने 11 दिन। जब वो जमीन पे देखेगा, जमीन का कैलेंडर, उस पर 98 ईयर्स गुजर जाएंगे। जमीन पे 98 साल गुजर गए, और वो आया 2 महीने में। बंदे का क्लॉक कितना, 2 महीने शो किया, तो जमीन पे कितने, 98 ईयर्स। एक ये स्नैच। दूसरा ये है कि ये अल्फा सेंचोरस सितारा है जो कि 4.4 लाइट ईयर दूर है। अगर इसको हम स्टेशनरी कर लें, इसको मोशनलेस कर लें, क्या होगा, अर्थ इसकी तरफ आ जाएगी, लेंथ कंट्रैक्ट करगी। वेरी गुड। लेंथ कितनी हो जाएगी? वैसे लेंथ कितनी थी, 600 300, ये जो ना वैसे कितनी थी लेंथ, कितनी थी, यानी 41 ट्रिलियन, कितना ये लेंथ थी। अल्फा सेंचोरस से जमीन तक फासला कितना है, 41 ट्रिलियन, बिलियन का भी 1000 गुना ज्यादा, करीब है ना, इतना 4.4 लाइट ईयर है ना। जो एक लाइट ईयर है ना, उसका जो फासला होता है वो होता है 9.4610 रेज़ पावर 12। इतने किलोमीटर का एक लाइट ईयर होता है। तो ये 4.4 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से, तो कितना हो जाएगा, 41 ट्रिलियन किलोमीटर है। अब वो रोशनी की रफ्तार से चल रहा है। कौन सी उसकी स्पीड क्या है, 2,99,492 स्पीड है उसकी। ये फासला जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, कितना हो जाएगा फासला कितना हो जाएगा, फासला कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पहले कितना था, 41 ट्रिलियन था, अब कितना हो गया, 183 बिलियन। 183 बिलियन फासला उसने तय करना है। ये फासला कितनी देर में तय करेगा, 2 महीने और 11 दिन में, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, 2,99,492 है। ठीक है। और जब अगर ये जो बंदा है, ये बंदा है, ठीक है, इसके पास एक घड़ी है, वो देख रहा है कि ये बंदा अल्फा सेंचोरस से आ रहा है, बंदा आ रहा है, ठीक है। उसके पास, उसको कितनी देर लगी है, उसको लगे हैं 2 महीने और 11 दिन। जब वो जमीन पे देखेगा, वो कहेगा यार ये तो, इस पे तो 98 ईयर लग गए। सॉरी, ये थोड़ा मैंने थोड़ा सा स्किप कर। ये जो मार्स है ना, मार्स, ये जुपिटर जो है, जुपिटर पे जब होगा ना ये बंदा होगा, वो जो बंदे जो क्लॉक देखेगा ना, तो इसमें होंगे 13 घंटे, जमीन पे 13 घंटे गुजर जाएंगे। ठीक है। लेकिन वो जो बंदा है ना, 94 सेकंड में आएगा। बंदा 94 सेकंड में आ जाएगा। बंदा 94 में सेकंड में आ गया जुपिटर से जमीन पे। लेकिन जमीन पे कितना गुजर गए, 13 घंटे गुजर गए। इधर क्या है कि सेंचोरस से बंदा आ गया,
उसकी घड़ी पे कितना है, 2 महीने 11 दिन हुए हैं। शायद मैंने इसके इंटरचेंज कर दिया, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये 2 महीने और 11 दिन में वो अल्फा सेंचुरी से आ गया। जमीन के ऊपर कितना टाइम हो गया, 98 ईयर्स हो गए। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये देखें, ये जो हमारी जो गैलेक्सी है, इसका नाम है मिल्की वे। इसका नाम क्या है, मिल्की वे। अल्लाह ताला कहते हैं कि वलक़द जालना फिस समाई बुरूज, हमने आसमान के अंदर बुरूज बनाए, वज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन, और देखने वालों के लिए हमने इसको बड़ा अट्रैक्टिव बना दिया। अगर आपके पास दूरबीन होगी ना, अगर आपके पास दूरबीन होगी तो आप जो है ना, जब दूरबीन से आसमान को देखते हैं तो सबसे खूबसूरत चीज़, ना तो आपको ब्लैक होल नज़र आ सकता है, ना न्यूट्रॉन स्टार नज़र आ सकता है, ना आपको वाइट ड्वार्फ, ना कुछ। आपको सिर्फ सबसे खूबसूरत चीज़ क्या चीज़ लगती है, गैलेक्सीज। मुख्तलिफ देखिए, मुख्तलिफ कलर की, कोई नीले, कोई हरे रंग की है, कोई लाल रंग की है, कोई नीले रंग की है, कोई इस तरह मुख्तलिफ कलर की है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत जब आप टेलीस्कोप देखते हैं तो क्या चीज़ लगती है आपको, गैलेक्सीज। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया बुरूज का मतलब होता है गैलेक्सी, और उसको अल्लाह ने देखने वालों के लिए इंतहाई खूबसूरत बना दिया हुआ। ये जो गैलेक्सी है उसके सेंटर में ना एक ब्लैक होल होता है, जो सूरज से और ब्लैक होल, जो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे से लेके जैसे जो सूरज है, सूरज से लेके ये जो ब्लैक होल तक फासला कितना है, 28,000 लाइट ईयर, यानी रोशनी को कितनी देर लगेगी, 28,000 साल लगेंगे इधर पहुंचने के लिए। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, ये स्पीड है, कितनी आपकी स्पीड है, ये स्पीड है, अगर आपकी ये स्पीड है और आप इधर, या आप इधर से इधर जा रहे हैं या इधर से इधर आ रहे हैं, जमीन की तरफ आ रहे हैं, तो कितनी देर लगेगी रोशनी को पहुंचने, कितनी देर चाहिए, 28,000 ईयर। लेकिन अगर आपकी ये स्पीड मैंने थोड़ी ज्यादा कर दी है, ये स्पीड कितनी है, ये पॉइंट, ये जो ना 8-9 है, 8-9 है। जब इतनी स्पीड होगी रोशनी के बराबर तो कोई स्पीड नहीं हो सकती, कम होगी तो हम जो ना ब्लैक होल से इधर या जमीन से ब्लैक होल कितनी देर पहुंचेंगे 144 दिन में। तो रोशनी को कितनी देर चाहिए, 28,000 ईयर। और जब वो बंदा इधर आएगा ना, इधर बंदा आएगा तो यहाँ एक बंदा है जिसके पास क्लॉक है, क्या है, क्लॉक है। वो कहेगा कि ये जो रॉकेट है, ये जब पहुंचा है, इसको तो टाइम लगा है 144 दिन। कितने लगे, 144 दिन लगे हैं। लेकिन जब वो देखेगा जमीन का जो टाइम टेबल देखेगा, आप हैरान होंगे कि जमीन पे कितना टाइम गुजर गया। जमीन पे गुजरे हैं 342 मिलियन साल, जमीन पे गुजर गए, 342 मिलियन साल गुजर गए, बंदे मर गए, दुनिया चेंज हो गई। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए हैं, जब वापस आ गए, तो जमीन पे भी टाइम नहीं गुजरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ भी वही रही। ईसा अलैहि सल्लम जब गए हैं, व्हेन ही विल कम बैक, उनकी उम्र सेम होगी, लेकिन जमीन पे 2, 3, 4 जितना भी, जब वो आएंगे, जब वक्त आएगा तो इतने गुजर जाएगा। ये सारी बातें जो है ना, ये आज के दौर में ये सारा लोगों ने इख्तलाफ करना था, और मैं ये सारा हदीस के जितने लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं मेराज में, वो मैं आपको सारी बयान करूँगा। बाज़ दफ़ा आराजा बिना होता है, बाज़ आराजा बी होता है, साइदा बाइदा, बाज़ दफ़ा रोफिया होता है। ये लफ्ज़ हैं, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को कायम रखा हूँ। ये देखें, ये जो लफ्ज़ हैं, जब अल्लाह ताला वन नज्म इज़ा हवा इस्मा करते हैं तो लफ्ज़ चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये फिनोमेना जो है ना ये है जो कि आजकल के दौर में साबित होना है, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह अब देखें, ऐसा ऐसा मैं आपको ना उधर लेके जाऊंगा जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पे गए, फिर वापस आ गए, और इधर जाना सिर्फ चंद घंटे गुजरे थे। अगर सवाल है तो बताएं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।